आज हम क्लास 10 का देखेंगे पहला अध्याय क्या बोल रहा है। वास्तविक संख्या में बोल रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ और एलसीएम निकाला जाता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रश्नावली 1.1 मतलब एक्सरसाइज 1.1 क्या बोल रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। मतलब कि एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम एचसीएफ और एलसीएम निकाला जाता है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 135 और 225। तो सबसे पहले ध्यान देना है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एक फार्मूला दिया है, जो दिया है क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से फार्मूला दिया है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जो कि 0 आर के बराबर होते हैं और लेकिन बी से हमेशा छोटा ही रहता है। तो एक मान सबसे पहले क्या है, ए का मान जो है, जब सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे क्या है कि 135 और 225 में सबसे बड़ी संख्या कितना है, 225 है। तो ए का मान हो जाएगा 225, ए बराबर 225 और बी बराबर क्या हो जाएगा 135, बी बराबर 135। तो यहाँ ध्यान देना है कि सबसे पहले क्या है, ए है, ए आगे है, तो ए को हम आगे लिखेंगे, ए बराबर कितना है 225, 225 को हम आगे लिखेंगे, 225 बराबर कितना 135। चलिए हम चेक कर लेते हैं। तो 225 135 से भगा देंगे 225 में, तो यहाँ 135 गुना 1 करते हैं। तो 135 गुना 1 करेंगे कितना 135। अब 5 से 5 जाएगा कितना बचेगा, 5 से 5 जाएगा तो सर 0 बचेगा। अब यहाँ क्या है, 2 में 3 घटेगा, नहीं घटेगा। क्यों नहीं घटेगा सर जी, कि यहाँ 2 जो है छोटी संख्या है, 3 बड़ा संख्या है। तो यहाँ पे ध्यान देना कि इससे अगर पहचान लेंगे तो 12 में 3 जाएगा कितना बचेगा 9 बचेगा, कट गया। अब यहाँ ध्यान देना है, अब यहाँ क्या 135 गुना 1 प्लस 90, तो शेषफल मेरा कितना निकल चुका है, शेषफल मेरा 90 निकल चुका है। तो अभी भी प्रूफ नहीं हुआ है। अब यहाँ क्या है, अब यहाँ ध्यान देना है कि सबसे आगे क्या चीज़ है 135 है, तो उनको हम ए मान लेते हैं। 135 बराबर शेषफल कितना है, शेषफल 90 है, 90। अब यहाँ ध्यान देना है कि 90 भगा 135 करेंगे, 90 भगा 135, तो अगर 90 गुना 1 करेंगे तो 90। अब 5 में 0 घटाएंगे कितना बचेगा, 5 बचेगा, कोई परिवर्तन ही नहीं होगा, तो 5 लिख देते हैं। अब क्या है, 3 में 9 घटेगा, नहीं घटेगा, बिल्कुल नहीं घटेगा। तो यहाँ एक इससे पहचान लेंगे तो क्या हो जाएगा 13, 13 में 9 जाएगा कितना बचेगा 4 बचेगा, 45। तो मेरा शेषफल कितना निकल चुका है 45 निकल चुका है। तो वहाँ से वहाँ का यहाँ लिख देते हैं 90 गुना 1 प्लस 45। अब इससे बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या सर 90 है सर, तो 90 को आगे लिखते हैं। तो 90 बराबर कितना 45 से 45। अब क्या करेंगे, अब 45 से 90 हम भगा देंगे, तो 45 भगा 90, 45 भगा 90, तो 45 दूनी कितना 45 दूनी 90, 2 पंचे 10 की 0, हौतरल 1 2 की 8, 8 1 9। तो मेरा शेषफल भी नहीं बचा, तो शेषफल नहीं बचा तो क्या लिखेंगे 45 गुना 2 प्लस 0। तो मेरा यहाँ ध्यान देना है कि शेषफल में कुछ नहीं बचा, तो मेरा प्रूफ हो चुका है। तो यहाँ क्या है, अतः तो यहाँ हम लिख सकते हैं, अतः 135 और 225 का एचसीएफ कितना है, 45 से कटा 90, 45 है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोल रहा है कि 196 और 38 220 बोला कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से
का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात करें। तो हम कैसे करेंगे, आइए देखिए यहाँ। तो सबसे पहले हम क्या बोले थे आप लोग को, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एचसीएफ ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला दिया है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो पहले उनको लिख लेते हैं। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या है फॉर्मूला, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो हम क्या करते हैं कि ए का मान क्या करते हैं कि जो बड़ी संख्या रहता है उनको लिखते हैं ए का मान। तो यह बड़ी संख्या क्या है 38,220। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ लिखते हैं ए बराबर 38,220 और बी बराबर कितना 196। तो सबसे पहले ए क्या है, ए तो आगे है, तो आगे लिखेंगे 38,220। तो 38,220 बराबर 196। अब हम चेक कर लेते हैं। तो अब यहाँ चेक कर लेते हैं 196 से 38,220 में भाग देंगे। तो 196 गुना अगर 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 196 गुना 1 करेंगे तो कोई परिवर्तन होगा, नहीं होगा सर। क्योंकि सर 196 गुना 1 करेंगे तो 196 को एक बार पढ़ेंगे। तो 196 लिख देते हैं एक बार में 196। अब यहाँ ध्यान देना है, क्या 2 में 6 घटेगा, नहीं घटेगा। तो 12 में 6 घटेगा कितना बचेगा सर जी, 6 बचेगा। अब यहाँ क्या यहाँ बचा 7। तो 17 में अगर 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 17 में अगर 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा 8 और कितना 8 और 9 17 होता है। तो 17 में 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 17 में 9 घटाएंगे तो 8 बचेगा। अब क्या यहाँ बचा, यहाँ 2 बचा। 2 में 1 जाएगा तो कितना, सॉरी 2 में 1 जाएगा तो 1 बचेगा। अब यहाँ 1 शून्य है तो 2 है, तो यहाँ तो 2 उतर जाएगा। अब क्या करेंगे 196 गुना 9 करेंगे तो क्या बचेगा, क्या होगा देखो यहाँ 196 गुना 9 करेंगे, 9 छः 54 की 4 उतर 5, 9 9 81, 81 5 कितना 81 और 5 86, हाँ उतर 8, 9 का 9 8 17, 1764। अब यहाँ क्या है, कितना बार में 9 बार में खिलाते 9 यहाँ लिख देंगे। अब यहाँ क्या है, 2 में 4 घटेगा, नहीं घटेगा सर, बिल्कुल नहीं घटेगा सर जी। 12 में 4 जाएगा कितना बचेगा 8 बचेगा। अब यहाँ क्या है, अब यहाँ बचा क्या 5। तो 15 में 6 जाएगा कितना बचेगा, 15 में 6 जाएगा 9 और कितना 15 में 6 जाएगा कितना बचेगा 9 बचेगा, 9 6 15 होता है। तो 15 में 6 घटाएंगे कितना 9 बचेगा, यहाँ कट गया। अब क्या, अब बचा 0 0 उतार देते हैं। 196 गुना 5 करते हैं, तो यहाँ 196 गुना 5 करेंगे, देखेंगे 196 गुना 5 करेंगे कितना 6 5 30 की 0 उतरल 3, 9 बचे 45, 45 3 कितना 48 उतरल 4, 5 का 5 4 9 980 हो गया। तो 980, तो ना तो मेरा शेषफल बचा है, यहाँ पे शेषफल तो मेरा बचा नहीं। तो अब क्या 196 गुना कई बार में कटा है, 196 गुना 195 प्लस 0। तो मेरा शेषफल तो बचा नहीं है, तो मेरा शेष निकल चुका है, पूरा भाग लग चुका है। 196 से 3820 195 बार में पूरा कट चुका है। तो हम लिखेंगे यहाँ अतः क्या 196 और अतः 196 और 38,220 का एचसीएफ कितना है, कई बार में कितना बार कटा है 196 से 195 बार में कटा है, तो 196 होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, क्या 867 और 255 तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ निकाले। तो हमको पता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या फॉर्मूला दिया है, सबसे पहले ये लिखते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन
विभाजन एल्गोरिथम से तो क्या फॉर्मूला दिया है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर दिया है फॉर्मूला। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देना है, क्या है कि 867 और 255, तो सब बड़ी संख्या को हम क्या करते हैं, ए मानते हैं। तो ए बराबर कितना हो जाएगा 867 और बी बराबर क्या हो जाएगा 255। अब फॉर्मूला क्या है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ए आगे लिखेंगे, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर है तो ए आगे लिखेंगे। पहले ए आगे क्या है 867, क्या बी है, बी का मान क्या है 255 है, 255 लिखेंगे। अब क्या करते हैं, एससीएफ हम बच्चा में सीखे हैं पूरा सिंपल वाला। अब यूक्लिड एल्गोरिथम से देखेंगे कि एससीएफ 255 भागा 867, अगर हम यहाँ पे जो है 255 गुना 3 करेंगे तो 255 गुना 3 करेंगे, 3 पचे 15 की 5 अंतर 1, 3 पचे 15 1 16, हाँ 1 3 2 1 767 आता है, सॉरी 765 आता है। तो यहाँ के कई बार में 3 बार में, 3 बार में कितना 765। अब यहाँ 7 में 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 में 5 जाएगा सर जी 2 बचेगा सर। 6 में 6 जाएगा तो कितना बचेगा सर जी, 6 में 6 जाएगा सर जी 0 बचेगा। अब 8 में 7 जाएगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा। अब क्या है, शेषफल मेरा कितना आ चुका है, शेषफल मेरा आ चुका है कि 102 आ चुका है। अब क्या है कि अब यहाँ जो है कि कई बार में कटा है, 3 बार में कटा है, 255 गुना 3 प्लस कितना शेषफल कितना 102, तो 102 लिख देंगे। अब क्या इसमें देखना कि सबसे बड़ा संख्या कौन है, सबसे बड़ा संख्या कितना है 255 है, 255 को आगे कर देंगे तो 255 बराबर शेषफल कितना है 102 है सर, तो शेषफल 102। अब यहाँ ध्यान देना है, क्या 102 से भगा अगर 255 में देंगे तो कितने बार में 102 गुना अगर 2 करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 102 गुना 2, 2 दूनी 4, जो 2 का 2 तो नहीं होता है। अगर 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, जो 3 का 3, तो हम अगर 3 से करते हैं तो 12 आ जाता है, 306 आ जाता है। तो हम 2 से करेंगे क्या क्या आता था, तो 2 दूनी 4, जो 2 का 2, 204 आता था। तो कई बार में 2 बार में, तो 102 गुना 2 किए तो 204 आया, तो कई बार में 2 बार में आया कितना 204 आया। अब यहाँ ध्यान देना है, अब क्या करते हैं घटाते हैं, तो 5 में 4 जाए तो कितना बचेगा, 5 में 4 जाएगा सर जी 1 बचेगा। अब क्या यहाँ बस की 5 में 0 घटाएंगे तो कोई परिवर्तन होगा सर जी, बिल्कुल नहीं परिवर्तन होगा सर जी, तो यहाँ 5 हो जाएगा, 2 कट जाएगा। मेरा शेषफल कितना निकल चुका है 51 निकल चुका है। तो अब क्या करेंगे 102 गुना कई बार में खिलाया है 2 बार में खिलाया, तो 102 गुना 2 प्लस, तो हम सीधा करके लिखते हैं 102 गुना 2 प्लस 51। अब क्या करते हैं, अब यहाँ बड़ी संख्या को हम आगे कर देते हैं, बड़ी संख्या 51 हो जाता है, तो बड़ी संख्या यहाँ पे क्या है 102 है, 102 बराबर 51 कितना है शेषफल है। अब क्या करेंगे 51 भागा 102 करेंगे तो कई बार में 51 दूनी 102। तो यहाँ पे ध्यान देना है कैसे सर, तो 51 गुना 2 करेंगे, 2 का 2, 2 पंचे 10, तो आ गया, मैच कर रहा है, हाँ सर मैच कर रहा है। कई बार में 2 बार में 102, अब कट गया। अब मेरा शेषफल नहीं बचा, तो शेषफल नहीं बचा, मेरा एचसीएफ ज्ञात निकल चुका है, आ गया है। तो कई बार में 51 गुना 2 प्लस 0, शेषफल 0 आ गया है। तो अब क्या मेरा एचसीएफ निकल चुका है कितना, पूरा भाग लग चुका है, 51 से 102 पूरा भाग लग चुका है, कई बार में 2 बार में। देखिए अतः किसका हिस्सा बोल रहा था 867 और 255 का, अतः 867 और 255 का
ACF कितना आया है? 51 होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन मेरा आ चुका है। अब क्या है? दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना कि ए कोई विषम पूर्णांक माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। सबसे पहले मान लेते हैं कि मानने वाला ही सवाल है। माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। विषम पूर्णांक है। अब क्या? अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में क्या फॉर्मूला दिया है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर दिया है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब क्या दिया है? क्या यहाँ पर दिया है विषम कोई, मतलब क्या विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है। तो सबसे पहले क्या ध्यान देना है? क्योंकि 6q+1 6q+3 और 6q5 के रूप में होता है, 5 के रूप में होता है। अब क्या, जहां r बराबर क्या है? r बराबर कहां तक है? 5 तक है। तो लिखेंगे जहां r बराबर, आगे लिखते हैं, जहां r बराबर कहां तक? 5 तक। 0 1 2 3 4 5। ठीक। अब क्या यहाँ है कि जब r बराबर 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा? 6q+0। 6q+0 तो मेरा क्या आएगा? 6q+0 या 6q+0 ना, जब r बराबर ना लिए 0 तो 6q आ जाएगा। अब क्या? अब जब r बराबर 1 लेंगे तो जब r बराबर 1 तो क्या हो जाएगा? 6q+1 हो जाएगा। अब क्या? जब r बराबर 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा? जब r बराबर 6q+2। अब क्या लेंगे? 2 हो गया, अब 3 का आ गया। तो जब r बराबर 3 लेंगे, जब r बराबर 3 लेंगे क्या आ जाएगा? 6q+3। अब यहाँ ध्यान देना है, 3 भी आ चुका है। कहाँ तक लिए? 5 तक लिए। तो 4 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? जब r बराबर 4 तो क्या? 6q+4। अब क्या? 4 भी हो चुका है, अब क्या? 5 बचा है। तो जब r बराबर 5 लेंगे तो क्या हो जाएगा? तो जब r बराबर कितना है? 5, तो क्या हो जाएगा? 6q+5। अब क्या बोल रहा है? दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है? 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो यहां हमको ध्यान देना है, क्या बोल रहा है कि अतः 6q+1 6q+3 6q+5 के रूप में होता है।
ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे सम संख्या भी लिख सकते हैं कि सम संख्या कौन है और विषम संख्या कौन है, अलग अलग भी करके लिख सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि यहाँ कि 6 अतः 6 यहाँ पे क्या बोल रहा था कि 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है। तो हम लिख दिए अतः 6q, 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप में होता है। तो मेरा क्वेश्चन हो चुका है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन तीसरा क्या बोल रहा है, किसी परेड में 16 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़े को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी वेड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना उन स्तंभों की अधिकतम संख्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो क्वेश्चन लगता है कि बहुत भारी है, लिखा है लगता है कि बहुत भारी है, लेकिन कुछ नहीं है। तो सबसे पहले क्या ध्यान देना कि 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ों को 32 सदस्यों में दिया है। तो यहाँ क्या है, एचसीएफ निकालने के लिए बोल रहा है, तो कुछ नहीं है। तो सबसे पहले ध्यान देना कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या दिया है, एचसीएफ ज्ञात करने के लिए दिया है। तो लिखेंगे यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से क्या दिया है फॉर्मूला, ए बराबर बी क्यू प्लस आर दिया है। तो लिख देंगे कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। सबसे पहले ध्यान देना कि ए हम किसको लिखते हैं, ए सबसे बड़ी संख्याओं को हम लिखते हैं। तो ए कितना है, 616 हो जाएगा। तो ए बराबर हो जाएगा 616। अब बी बराबर क्या हो जाएगा, बी बराबर कितना है, 32 है, 32 सदस्य है, तो 32 लिख देंगे। अब क्या ए यहाँ ध्यान देना कि ए आगे, तो आगे कर देंगे 6 से 16 को, तो 6 से 16 बराबर 32। अब आइए अब जांच करते हैं कि 32 से 616 में भाग देंगे। तो सबसे पहले ध्यान देना है कि 6 से 16 अब 32 गुना 1 करेंगे, तो एक बार में 32, 1 में 2 जाएगा नहीं, तो 11 2 कितना बचेगा, 9 बचेगा, 9। अब फिर क्या, अब यहाँ फिर यहाँ बचा कितना, 5, 5 में 3 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब फिर 6 तो 6 उतार देंगे। अब 32 गुना 9 करेंगे, तो यहाँ करते हैं 32 गुना 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, तो 9 दूनी 18 क्या 8 1, 9 तिया 27 1 28, 288 मतलब इसके लगभग में आ रहा है ना, हाँ बिल्कुल आ रहा है। तो कई बार में आ रहा है, 9 बार में 288 आ रहा है। अब 16 में 8 जाए कितना बचेगा, 16 में 8 जाए सर कितना बचेगा, 8 बचेगा सर जी। अब यहाँ इससे पहचान लिए, तो यहाँ बचा क्या, 8 बचा, 8 में 8 जाएगा सर 0 हो जाएगा, कट कुट कर दिए। अब यहाँ शेषफल क्या बचा मेरे पास, 8 बचा है। तो 32 गुना क्या कर, 32 गुना 9 किए तो इतना आया, इतना आने के बाद शेषफल मेरा बच गया, तो अभी प्रूफ नहीं हुआ है। तो यहाँ ध्यान देना है कि 32 गुना 19 प्लस कितना, शेषफल कितना आया है, 8। तो यहाँ बड़ी संख्या इसमें क्या है सर, इसमें 32 है बड़ी संख्या सर। तो ए बराबर ए को क्या मानते हैं, बड़ी संख्या मानते हैं। तो ए इसमें क्या हो जाएगा, 32 सर आगे हो जाएगा, 32 बराबर कितना, 8। अब यहाँ ध्यान देना है कि 8 से 32 कई बार में, 8 चौके 32 कट गया, तो कट गया तो मेरा आंसर निकल चुका है। तो कई बार में 8 गुना 4 प्लस शेषफल कितना, शेषफल 0, कट गया तो 0 आ गया। तो हम लिखेंगे यहाँ पे जो है क्या बोल रहा है, 32 सदस्यों वाले एक आर्मी वेड के पीछे मार्च करता है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना उन स्तंभों की अधिकतम संख्या जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो कितना मार्च कर सकते हैं, 8 कर सकते हैं, 8 स्तंभों, अतः 8 स्तंभों मार्च कर सकते हैं। तो यही हो जाए, आंसर आ चुका है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि यूक्लिड विभाजन
प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी किसी धनात्मक विषम किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले ध्यान देना है क्या, तो कुछ नहीं है, मानना है। पहले क्या मानना है कि माना कि एक कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो यहाँ मान लेंगे, क्या मानेंगे, माना कि एक कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। अब आपको यह ध्यान देना है कि क्या बोला, यूक्लिडियन एल्गोरिथम का फॉर्मूला क्या है सर जी, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या सूत्र दिया है कि ए बराबर वी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ क्या है कि यहाँ 3m या 3m+1 के रूप में होता है। तो हम यहाँ बनेंगे कि क्योंकि 3m या 3m+1 के रूप में होता है, अब क्या बोल रहा है, क्या हम मानते हैं कि जहां r बराबर कहाँ तक, 2 तक लेते हैं, 2 तक लेते हैं, क्या यहाँ 3 है। तो जहां r बराबर 0, 1, 2, अब क्या हम जिसको मानेंगे उसी को लिखेंगे। जब r बराबर 0 मानेंगे तो क्या हो जाएगा 3q+1, क्या हो जाएगा, जब r बराबर 0 तो क्या हो जाएगा 3q+1। अब सर जी यहाँ आप लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर जी 3 क्यों क्या लिखें सर। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है यूक्लिडियन एल्गोरिथम का, ए बराबर वी क्यू प्लस आर। तो बी का मान कितना है, बी का मान 3 है, क्यू का मान नहीं है, तो आर का मान हम क्या माने हैं, ये 0, 1, 2 तक बने। तो यहाँ ध्यान देना है। अब क्या हो जाएगा 3q + 0, कोई परिवर्तन होगा नहीं होगा, तो क्या होगा 3q। अब क्या बोलेंगे वर्ग करने पर, क्या बोले क्वेश्चन बोल रहा है कि यहाँ पे कि वर्ग मतलब कि वर्ग करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 3q का अगर वर्ग करेंगे कि वर्ग करने पर, तो हम यही कर देते हैं, तो एक स्टेप बढ़ाइए देते हैं, 3q का वर्ग करने पर। तो नहीं तो मैं से क्या करेंगे कि वर्ग करने पर लिख देंगे 3q का वर्ग कर देंगे। तो हम सीधा सिंपल लगता है कि वर्ग करने पर 3q का वर्ग कर देते हैं हम। 3q का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा, वर्ग मतलब कि स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना, 3 यहाँ पे स्क्वायर है तो 3 × 3 करेंगे कितना 9 क्यों हो जाएगा, 9 क्यों हो जाएगा ना, 9 क्यों हो गया। अब देखो इसमें क्या 9 क्यों स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें क्या कॉमन है, कॉमन सर 3 लेंगे सर, तो बचेगा क्या सर 3 क्यों बचेगा। अब अंदर में है, अंदर वाले का हम क्या मानेंगे m मान लेंगे। अब यहाँ एक पॉइंट लिखेंगे यहाँ पे, माना कि 3q बराबर m, माना 3q स्क्वायर बराबर m, तो आप ऐसे लिखेंगे m बराबर 3m। तो अब क्या बोला कि अब जब r बराबर 1 मानेंगे क्या हो जाएगा, जब r बराबर हम 1 मानेंगे, जब r बराबर 1 तो क्या हो जाएगा 3q + 1। अब वर्ग करने पर क्या क्वेश्चन बोल रहा है वर्ग करें, तो वर्ग करेंगे तो 3q + 1 का स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान देना है,
अब ये तो फार्मूला पे टूट चुका है, टूटा है, अब बिल्कुल टूटा है। क्या हो जाएगा, अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे टूट गया है, तो क्या हो जाएगा 3 क्यूब सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होगा। अब यहाँ पे क्या ध्यान देना है कि ये 3 क्यू का स्क्वायर क्या, 9 क्यू स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 दूनी 6 क्यू इंटू 6 क्यू हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान देना है कि अब क्या, अब यहाँ पे इसमें क्या हो जाएगा 3 क्यू प्लस, अब इनको हम लिख सकते हैं सजा के 3 क्यू प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस 6 क्यू प्लस 1। अब इसमें कॉमन कितना आ रहा है, कॉमन इसमें भी 3 क्यू स्क्वायर है, इसमें 6 क्यू है, तो इसमें इस सब से क्या कॉमन आ रहा है सर जी, 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन ले लेंगे। अब बचेगा अंदर क्या क्या बचेगा, सॉरी यहाँ 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 क्यू स्क्वायर होगा, तो 9 क्यू स्क्वायर, तो 9 छो 1 का अगर लेंगे कॉम्पोनेंट क्या हो जाएगा 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू प्लस 1 यही हो जाएगा। अब यहाँ क्या है, अब देखो यहाँ अब इस पूरे को क्या मानेंगे, m मानेंगे, तो m बराबर क्या हो जाएगा 3 क्यू प्लस 1 सॉरी 3m प्लस 1, का m बराबर माने 3m प्लस 1। अब क्या है, अब जब लेंगे, जब r बराबर 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो जब r बराबर हम यहाँ से लेते हैं, इनको मिटा देते हैं कि 3q प्लस 1 के रूप में होता है, तो इधर मिटा देते हैं। जब r बराबर 2 लिए ना, तो क्या हो जाएगा 3q प्लस 2। अब क्या दोनों का वर्ग करने पर, तो 3q प्लस 2 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा 3q पर वर्ग करने पर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब ये भी सर फार्मूला पे टूट रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर पे टूट रहा है सर जी, तो हम सीधा करते हैं 3 का स्क्वायर 9 क्यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 2 ए का मान क्या है बी प्लस 2 ही। तो अब यहाँ ध्यान देना है, यहाँ पे 9 क्यू स्क्वायर प्लस 8 प्लस 3 दूनी 6 3 दूनी 6 दूनी 12 क्यों हो जाएगा प्लस 12 क्यू। अब क्या यहाँ पे अब इसको सजा लेते हैं 9 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू प्लस 8। इसमें कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन इसमें क्या आ रहा है, अब आ रहा है क्या 3 आ रहा है 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 8। तो अब यहाँ क्या है, अब पूरे को m मानेंगे, m बराबर हो जाएगा m बराबर 3m प्लस 8। तो 3q प्लस 8 किसमें दिया है, किस उसमें दिया है, संकेत में दिया है। तो यहाँ पे क्या है, ये क्वेश्चन बोल रहा था क्या 3q प्लस यहाँ क्वेश्चन दिया है कि m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। तो आपको यहीं तक करना है कि हम कहाँ तक 2 तक लिए हैं, तो सर्किट में दिया क्या 3q या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 8 के रूप में होता है। तो हम क्या लिए 2 लिए, तो यहाँ पूर गया है। तो आपको अगर यहाँ एग्जाम में आप लोग यहाँ तक भी बना लीजिएगा तो आपका नंबर नहीं कटेगा। तो यहाँ ध्यान देना है कि अब मेरा क्वेश्चन का जवाब आ चुका है, आंसर भी मेरा निकल चुका है।
अब क्या आपके लिए जो है, आपके लिए क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क में। तो धन्यवाद। ऐसा वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।